नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है और इस दिन व्रत भी रखने का विधान है। तो सटतिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाया जाता है। सबसे जो बड़ी चीज़ वही है तिल। तो धार्मिक मान्यता ये है कि सटतिला एकादशी के दिन अगर आप तिल का दान करें तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना तिल दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। तो इस दिन तिल का 6 तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि तिल का 6 तरह से प्रयोग करने का विधान है। तो आज हम आपको तिल के महाप्रयोग बताएंगे। साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखें, 17 या 18 जनवरी को, और पारण कब करें, व्रत कथा क्या है, तमाम चीज़ें हम एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि तिल का 6 तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। तो पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत आप कब करेंगे। देखिए, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी मंगलवार की शाम 6:05 पर शुरू हो रही है और 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:03 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि 18 जनवरी को है, इसलिए ये एकादशी व्रत भी 18 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो एकादशी तिथि का पारण आप 19 जनवरी 2023 की सुबह 7:15 से सुबह 9:29 के मध्य आप करेंगे। उदया तिथि के अनुसार इस व्रत को आप 18 जनवरी को ही रखेंगे। और ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का खूब जप करें। और इस एकादशी पर तिल का महत्व बहुत है, इसी कारण इसका नाम सटतिला एकादशी है। इस दिन तिल का सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए तिल का 6 प्रयोग किया जाता है। क्योंकि माघ महीने की इस एकादशी के दिन तिल का पूजन का विधान है, तो सटतिला एकादशी अगर हम बात करें तो देखिए, इस दिन भगवान श्री हरि की जो पूजा करेंगे उसमें तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ तिल मिले हुए जल से स्नान करें, तो ऐसा करने से भगवान विष्णु का पूजन करने से दुर्भाग्य का नाश होता है। और तिल का उपटन अगर लगा ले तो शरीर के सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर तिल से हवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें और 5 मुट्ठी तिल से हवन करें, तो करने से श्री हरि मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर जल में तिल डालकर तर्पण करें, पितरों को जल दें, गरुड़ पुराण में तिल के तर्पण का महत्व है। तो एकादशी, इस सटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति के लिए तिल से तर्पण किया जाता है। पितर प्रसन्न होते हैं, पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। अगर इस एकादशी के दिन भोजन में तिल को आप शामिल करें, तो इस दिन तिलयुक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसका फिर सेवन करें, तो घर में धन धान्य बढ़ जाता है। माघ मास के इस सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और महाभारत में एक उल्लेख आता है कि माघ महीने में सटतिला एकादशी के दिन जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्ग में सुख को भोगता है। तो इस एकादशी का प्रयोग, इस एकादशी के नियम और तमाम विधि विधान बहुत सारे हैं। चलिए जानते हैं कि इस दिन गाय को क्या खिलाएंगे। देखिए, चूँकि आपको तो पता है माघ महीना ही एक ऐसा महीना है जो स्नान दान और तप के लिए महीना विशेष माना जाता है। ऐसे में इस महीने में जो कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत पूजा तिल का दान करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और शास्त्र में ये भी कहा गया है कि माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलने वाले जो पुण्य है, उनसे अधिक कहीं पुण्य फल को देता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत करने के कुछ नियम है, जिसका पालन करने से पुण्य बढ़ता है। देखिए, इस दिन आप चावल भूलकर भी मत खाइए। अगर आप व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले से तामसिक भोजन को त्याग दें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें
और इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में पीली वस्तु का भोग जरूर लगाएं और साथ ही तिल गुड़ का भोग लगाएं। आप चाहें तो तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। हो सके तो गंगा स्नान करें, नहीं तो घर में ही आप गंगा स्नान कर सकते हैं जल में डालकर। और गरीबों को तिल जरूर बांटिएगा। भगवान श्री हरि का गुणगान करें, उनके मंत्रों का जप करें और इस दिन क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहें। और सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पत्ति हुआ है और माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से जो बनता है गुड़, इसीलिए अगर उन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर दान कर दें तिल और गुड़ का, तो विशेष आपको इसका पुण्य मिलता है। और साथ ही तिल गुड़ आप गाय को जरूर खिलाइएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का दोनों आशीर्वाद भी मिलेगा दोनों का। और तिल गुड़ गाय को खिलाने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, पाप नाश होता है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, जल में तिल मिलाकर या गंगा जल की बूंदे डालकर स्नान कीजिए। भगवान की आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप कीजिएगा या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो सिर्फ आप सादा पानी प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार तोरण जरूर लगाएं या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। और फिर स्नान वगैरह करके घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। चाहे तो हल्दी चावल के सहायता से भी बना सकते हैं या सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। फिर आप पूरे घर में जल में एक बर्तन में पात्र में जल ले लें, जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर सुखदायक हो जाए और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाए। इसके बाद आप सबसे पहले तो व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें, पहले भगवान की तस्वीर अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करें या पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, चूँकि अक्षत आपको कलर करके अर्पित करना है, सादा चावल अर्पित मत कीजिएगा, पीले रंग से, यानी कि आप हल्दी से कलर कर लें। इसके बाद पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर दीजिएगा, वरना आपका पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों की आरती करें। ये था सिंपल तरीका आपके पूजा करने का। सटतिला एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने की महिमा बहुत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको सटतिला एकादशी की कथा सुनाई और इस व्रत के महत्व का पता इसी कथा में है छिपा हुआ। एक नगर में एक ब्राह्मणी थी जो भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह सभी व्रत नियम से करती और एक बार उसने लगातार 1 माह तक व्रत किया, जिससे वह कमजोर हो गई और व्रत के प्रभाव से शरीर शुद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा कि व्रत के पुण्य से उसे विष्णु लोक में स्थान मिल जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी। उस ब्राह्मणी ने पुण्य कर्म और व्रत तो किए थे, लेकिन एक गलती की थी, उसने कभी किसी को दान नहीं किया। अब इस वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिल पाती। भगवान विष्णु उसकी आत्म तृप्ति के लिए स्वयं ही उसके घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने उनके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई कि भिक्षा दे दे। उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु को भिक्षा में मिट्टी का एक पिंड दिया। अब श्री हरि विष्णु वहां से अपने लोक आ गए और मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंच गई। वहां पर उसे कुटिया और आम का एक पेड़ मिला। वह खाली कुटिया देखकर दुखी हो गई। उसने पूछा कि उसने पूरे जीवन सभी व्रत के नियम किए, विष्णु लोक में खाली कुटिया और आम का पेड़ ही क्यों मिला? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने कभी भी कोई दान नहीं किया और इसका दंड तुम्हें यहाँ मिला है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रभु से इससे मुक्ति का मार्ग पूछा। तब उन्होंने बताया कि अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए।
तो उनसे सटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना। सटतिला एकादशी व्रत विधि जानने के बाद ही कुटिया का द्वार खोलना। एक दिन जब देव कन्याएं उनसे मिलने आई तो उसने वैसा ही किया और जैसे भगवान विष्णु ने कहा था। देव कन्याओं ने उसे सटतिला एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। तब उस माघ कृष्ण एकादशी को सटतिला एकादशी का व्रत उसने पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। सटतिला एकादशी व्रत के दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए और गाय को गुड़ और तिल जरूर खिलाइए। सारे पाप भी नष्ट होंगे और आपको स्वर्गलोक में वो सब कुछ मिलेगा विष्णु धाम जाकर जो आपकी अधूरी इच्छा है। हर हर महादेव।